हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वुमेन्स बुक चैप्टर 6 द लास्ट लीफ। इसका अर्थ होता है आखिरी पत्ती। तो इस चैप्टर को मैं पूरा आपको हिंदी में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्प हो रहा है तो लाइक करके जरूर जाएं और जो भी इस चैनल पर न्यू वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं हमारे चैप्टर तरफ। क्या कहा गया है? इट इज ऑटम, यानी यह शरद ऋतु है। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, हवा जो है बहुत तेज से चल रही है। इट इज रेनिंग हैवली, और बहुत जोर से क्या हो रही है? बारिश हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन द ईवी क्रीपर, ईवी क्रीपर जो है उसकी सारी पत्तियां है फलन, वो क्या हो चुकी हैं? गिरी चुकी हैं। क्रीपर जिसका अर्थ होता है लताएं, तो जो लताएं हैं, ईवी की जो लताएं हैं उसकी सारी पत्तियां गिर चुकी हैं। एक्सेप्ट वन, केवल एक को छोड़कर बाकी सारी पत्तियां गिर चुकी हैं। वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, तो आखिरी पत्ती क्यों नहीं गिरी है? अब चलते हैं हमारे चैप्टर तरफ। क्या कहा गया? शू एंड जोन्सी, शू और जोन्सी जो रहती हैं टू यंग आर्टिस्ट, दो युवा कलाकार हैं। शेयर आ स्मॉल फ्लैट, वो एक छोटा सा फ्लैट को क्या करती हैं? साझा करती हैं, यानी साथ साथ में रहती हैं। द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्ट्रे, जो फ्लैट जो रहता है उनका वो किस मंजिल पर रहता है? तीसरी मंजिल पर रहता है। स्ट्रे जिसका अर्थ होता है मंजिल, तो तीसरी मंजिल पर रहता है। ऑफ एन ओल्ड हाउस, एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर उनका फ्लैट जो है वह रहता है। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली, जॉन्सी जो रहती है बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमार पड़ जाती है। सीरियसली जिसका अर्थ होता है गंभीर, तो जॉन्सी जो रहती है बहुत गंभीर बीमार पड़ जाती है। इन द नवंबर, किस महीने में? नवंबर के महीने में वह बहुत गंभीर बीमार पड़ जाती है। सी हैड निमोनिया, उसे कौन सा रोग हो जाता है? निमोनिया का रोग हो जाता है। सी वुड लाई इन हर बेड, वह अपने बिस्तर में पड़ी रहती है। विदाउट मूविंग, बिना चले, वह अपने बिस्तर में क्या रहती है? हमेशा पड़ी रहती है बिना चले। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और एक टक वह कहाँ झांकती रहती है? कहाँ पर? खिड़की से बाहर झांकती रहती है। गेजिंग जिसका अर्थ होता है झांकना, गेजिंग जिसका अर्थ होता है एक टक, एक टक वह क्या करती है? बाहर देखती रहती है। आउट ऑफ द विंडो, यानी अपनी खिड़की से बाहर एक टक देखती रहती है। शू हर फ्रेंड, शू जो उसकी मित्र रहती है, बिकम वेरी वरिड, वह बहुत चिंतित हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है। सी सेंट फॉर द डॉक्टर, वह क्या करती है? डॉक्टर को बुलाती है। ऑल्दो ही केम एवरीडे, हालांकि जो डॉक्टर जो रहता है वो हर दिन आया करता है। देयर वॉज नो चेंज इन द जॉन्सी कंडीशन, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जॉन्सी की जो अवस्था रहती है, जो कंडीशन जो रहती है, उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। जो वो स्यू जो रहती है वो क्या करती है? डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को बुलाती है, और डॉक्टर जो है वो प्रतिदिन आया करता है। बट होता क्या है कि जो जॉन्सी की कंडीशन रहती है उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। वन डे द डॉक्टर टुक शू एसाइड, एक दिन डॉक्टर जो रहता है वो शू को बगल में ले जाता है। एसाइड जिस करता है बगल में। एंड आस्क, और उससे पूछता है, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या जॉन्सी किसी चीज़ के बारे में चिंता कर रही है? नो रिप्लाइड शू, शू कहती है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन वह शू जो है वह कहती है डॉक्टर से, डॉक्टर साहब लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो द डॉक्टर सेड, डॉक्टर कहते हैं, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, डॉक्टर कहते हैं कि जॉन्सी ने ऐसा मान लिया है कि वह कभी ठीक नहीं होगी। यानी जॉन्सी ने अपने दिमाग में ऐसा बैठा लिया है, अप हर माइंड यानी अपने दिमाग में ऐसा बैठा लिया है कि वह कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। इफ़ सी डजेंट वांट टू लाइव, यदि वह जीवित रहना नहीं चाहती है तो मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, तो दवाइयाँ जो है उसकी मदद नहीं कर सकती हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं? क्या जो जॉन्सी है वह किसी चीज़ के बारे में चिंता कर रही है? इट सीम्स, ऐसा लग रहा है मानो इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट सी डजेंट गोइंग टू वेल, यानी ऐसा लग रहा है कि उसने अपने दिमाग को ऐसा मान लिया है कि वह कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। इफ़ सी डजेंट वांट टू लाइव, यदि वह जीवित रहना नहीं चाहती है तो मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, तो दवाइयाँ जो है उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। शिव ट्राइड हर बेस्ट टू मेक, शिव जो रहती है उसे अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करती है। जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट, जॉन्सी जो रहती है उसे क्या करती है? जॉन्सी को इंटरेस्ट लाने की कोशिश करती है, यानी उसे रुचि लाने की कोशिश करती है। इन थिंग्स अराउंड हर, जो कि उसके आसपास में जो भी चीज़ें रहती है, शिव जो रहती है जॉन्सी को रुचि लाने के लिए उसकी जो आसपास की चीज़ें रहती है उसमें रुचि लाने की कोशिश करती है। सी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स, वह किसके बारे में बात करती है? कपड़ों के बारे में बात करती है। एंड फैशन, और फैशन के बारे में बात करती है। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी रहती है वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देती, यानी कोई भी जवाब नहीं देती है। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल, जॉन्सी रहती है वो हमेशा कहाँ पड़ी रहती है? ऑन हर बेड, अपने बिस्तर पर वो हमेशा पड़ी रहती है, लेटी रहती है। शिव ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड, शिव जो रहती है वो क्या लाती है? ड्राइंग बोर्ड लाती है। इनटू जॉन्सी रूम, किसके रूम में लाती है? जॉन्सी के रूम में लेकर के आती है। एंड स्टार्टेड
पेंटिंग, और वह पेंटिंग करना शुरू कर देती है। टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस, ताकि उसका जो माइंड है थोड़ा सा इससे हट सके, इस बीमारी से थोड़ा दूर हो सके। शी विशल वाइल वर्किंग, जब वह काम कर रही होती है तो बीच बीच में वह क्या करती है, सीटियाँ बजाती है। विशल जिसका अर्थ था सीटी मारना या सीटी बजाना। तो जब वह काम कर रही होती है यानी पेंटिंग कर रही होती है तो बीच बीच में वह सीटी भी मारती है। सडनली शी हैड जॉन्सी विस्पर समथिंग, तभी अचानक सुई जो है वह सुनती है कि जो जॉन्सी है वो क्या कर रही है, फुसफुसला रही है। विस्पर जिसका अर्थ होता है फुसफुसलाना, समथिंग यानी कुछ वह फुसफुसला रही होती है। शी क्विकली रश्ड टू द बेड, वह बिस्तर से जल्दी भागती है। कौन? शू। टू बेड एंड हेड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड, जो जॉन्सी रहती है वह पीछे की ओर गिन रही होती है। बैकवर्ड जिसका अर्थ होता है पीछे की ओर, तो जो जॉन्सी रहती है वो क्या कर रही होती है, पीछे की ओर काउंटिंग कर रही होती है यानी पीछे की ओर गिन रही होती है। सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और वह क्या कर रही होती है, खिड़की से बाहर देख रही होती है। एंड वॉशिंग, और वह कह रही होती है 12 यानी 12 आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद कहती है सी विस्पर्ड यानी फुसफुसलाती हुए कहती है 11, और 12 के बाद में क्या कहती है 11 कहती है, देन 10, उसके बाद में 10 कहती है, देन 9, तब 9 कहती है, 8 कहती है, 7 कहती है, यानी वह पीछे की हम कह सकते हैं वो पीछे की ओर काउंटिंग कर रही होती है, जैसे 12, 11, 10, 9, 8, 7। शिव एनेक्सियसली लुक्ड, शिव जो बहुत एनेक्सियसली जिसका अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा चिंतित, उत्सुकता से। एनेक्सियसली जिसका अर्थ क्या होता है, उत्सुकता से। लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, वह खिड़की से बहुत उत्सुकता से देखती है। सी सा एन ओल्ड ईवी क्रीपर, वह देखती है एक बूढ़े से ओल्ड ईवी क्रीपर को, यानी ईवी की लताएं को देखती है। क्लिम हाफ वे, जो कि कहाँ तक चढ़ जाती है, उसके आधे रास्ते तक चढ़ जाती है। अप द ब्रेक वॉल, यानी उसकी दीवार की आधी दीवार तक चढ़ जाती हैं। अपोजिट देयर विंडो, जो उनकी खिड़की कैसे रहती हैं, विपरीत में रहती हैं। इन स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और बाहर जो रहती है बहुत जोर से स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत हवा चल रही होती है, बहुत तेज से हवा चल रही होती है। द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव, और जो क्रीपर जो रहती है, क्रीपर जिसका अर्थ मैंने आपको पहले बता दिया था, क्रीपर का अर्थ होता है लता, जो लता रहती है उसकी जो पत्तियां रहती है वो क्या हो रही है, शेडिंग, शेडिंग का अर्थ होता है गिरना, तो उसकी जो पत्तियां रहती है वो क्या हो रही थी, गिर रही होती हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। वॉट इज इट डियर, वह कहती है प्रिय यह क्या है। सी आस्कर, सू ऐसा पूछती है कि प्रिय यह क्या है। 6 विस्पर्ड जॉन्सी, तो वह कहती है फुसफुसलाती हुई कहती है 6 यानी 6, विस्पर्ड यानी इसका अर्थ होता है फुसफुसलाती हुई, जॉन्सी कहती है फुसफुसलाती हुई क्या कहती है, 6 कहती है। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, वह कहती है कि ये बहुत जल्दी जल्दी जो है गिर रही हैं। 3 days यानी 3 दिन, एगो 3 days एगो यानी 3 दिन पहले। देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, वह कहती है जॉन्सी कहती है कि 3 दिन पहले लगभग यहाँ पर कितनी पत्तियाँ थीं, 100 पत्तियाँ थीं यानी 100 लीव्स थीं। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, लेकिन अब जो है केवल 5 पत्तियाँ ही बची हैं। 3 दिन पहले जो थी वो 100 पत्तियाँ थीं, लेकिन अब जो है केवल 5 पत्तियाँ ही बची हुई हैं। इट इज ऑटम, यह कौन सा ऋतु है, यह शरद का ऋतु है, यानी शरद का ऋतु का हम कह सकते हैं पतझड़ का मौसम है। सेड शिव, यहाँ शिव कहती है कि यह जो है पतझड़ का मौसम है। एंड द लीव्स विल फॉल, तो पत्तियाँ तो गिरेंगी, सीधी सी बात है, जब यह पतझड़ का मौसम है तो पत्तियाँ तो गिरेंगे ही। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी। आई विल डाई, और मैं क्या हो जाऊंगी, तभी मैं खत्म हो जाऊंगी यानी मैं मर जाऊंगी। सेड जॉन्सी, जॉन्सी ऐसा कहती है। विथ फाइनिटी, यानी वह क्या करती है, ऐसा कहती है कि भैया जब आखिरी पत्ती जो है गिर जाएगी तो मेरी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। विथ फाइनिटी यानी आखिरकार मेरी मौत जो है वह हो जाएगी जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, आई हैव नोन, यह मैं जानती हूँ पिछले 3 दिन से, यह मैं जानती हूँ। ऐसा कौन कहती है, जॉन्सी कहती है कि जब आखिरी पत्ते गिर जाएगी तब मेरी आखिरकार मौत हो जाएगी। फाइनलिटी जिसका अर्थ होता है आखिरकार, आखिरकार मेरी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, और यह मैं पिछले 3 दिन से जानती हूँ। ओ दैट्स नॉनसेंस, ये क्या बकवास है, वह कहती है। रिप्लाइड शिव, शिव जो है वह जवाब देती है, ओ दैट्स नॉनसेंस, ये क्या बकवास है। व्हाट हैव एन ओल्ड ईवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल, तुम्हारे अच्छे होने से इस ईवी की पत्तियों का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। ऐसा कौन कहती है, सू कहती है कि तुम्हारी इस ईवी की पत्तियों से तुम्हारे अच्छे होने से क्या मतलब है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट, डॉक्टर को पूरा यकीन है ना, पूरा भरोसा है कि दैट यू विल गेट बेटर, कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, सही हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन जॉन्सी जो रहती है वह कुछ भी नहीं कहती है। शी वांट एंड ब्रॉट हर आ वॉल ऑफ सूप, सूप जो रहती है उसे एक सूप का कटोरा लेकर के आती है। वॉल जिसका अर्थ होता है कटोरा, ऑफ सूप यानी सूप का एक कटोरा लेकर के आती है।
आई डोंट वांट एनी सूप, वह कहती है कि मुझे कोई भी सूप नहीं चाहिए। ऐसा कौन कहती है? सेड जॉन्सी। जॉन्सी कहती है कि मुझे कोई भी सूप की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। हंग्री जिसका अर्थ है भूखा, तो वह कहती है मैं भूखी नहीं हूँ, मुझे कोई भी सूप की ज़रूरत नहीं है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब केवल 4 पत्तियाँ ही बची हैं। वह कहती है, कौन? जॉन्सी कहती है कि अब मात्र 4 पत्तियाँ ही बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट डार्क, मैं जो है आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ अंधेरे होने से पहले। ऐसा जॉन्सी कहती है कि मैं जो है आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ अंधेरे होने से पहले, यानी रात होने से पहले। देन आई विल स्लीप फॉरएवर, तब उसके बाद जो है मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी, यानी इसका अर्थ है कि मैं हमेशा के लिए भगवान को प्यारी हो जाऊँगी। शिव सेट ऑन जॉन्सी बेड, शिव जो रहती है वह जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ जाती है। किस्ड हर, और उसकी चुम्मी लेती है। एंड सेड, और कहती है, क्या कहती है? यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम जो है बिल्कुल नहीं मरोगी, तुम ख़त्म नहीं होगी। आई कैंट ड्रॉ द कर्टन और आई नीड द लाइट, मैं जो है पर्दा को नहीं बंद कर सकती, यानी पर्दे को नहीं खींच सकती, क्योंकि मुझे रोशनी की आवश्यकता है, रोशनी की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, वह कहती है कि मैं अपनी पेंटिंग को पूरा करना चाहती हूँ। एंड गेट सम मनी, और कुछ पैसे चाहती हूँ, फॉरस, हमारे लिए कुछ पैसे चाहती हूँ। प्लीज़ माई डियर, कृपया मेरे प्रिय फ्रेंड, कृपया, वह कहती है कृपया मेरे प्रिय मित्र। सी बेग्ड जॉन्सी, और जॉन्सी से क्या करती है? बेग्ड का अर्थ था विनती करना। क्या करती है? सुई जो रहती है वो जॉन्सी से विनती करती है। बेग्ड जिसका अर्थ था विनती करना। प्रॉमिस, वह करती है, वादा करती है कि नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो, कि तुम जो है खिड़की से बाहर नहीं देखोगे। सुई ऐसा जॉन्सी से कहती है कि तुम जो है खिड़की से बाहर नहीं देखोगे। वाइल आई पेंट, जब तक मैं क्या करती हूँ? पेंट करती हूँ, ठीक है ना। ऑल राइट, ठीक है, वह कहती है ऑल राइट, यानी ठीक है। सेड जॉन्सी, जॉन्सी कहती है ऑल राइट, ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग, आपकी पेंटिंग जल्दी से क्या करो? फिनिश करो, ख़त्म करो। सून, यानी जितनी जल्दी हो सके उसको जल्दी से ख़त्म करो। फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, क्योंकि मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, क्योंकि मैं इंतजार करते करते क्या हो चुकी हूँ? थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई, और मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं मरना चाहती हूँ। सो लेट मी गो अवे पीसफुली, इसलिए वह कहती है कि मैं अब मरना चाहती हूँ और मुझे शांति से जाने दो। लाइक वन ऑफ द दोज पुअर टाइलिव, उन थकी हुई गरीब पत्तियों की तरह। वह कहती है, जॉन्सी क्या कहती है कि आई हैव टू डाई, मैं क्या करना चाहती हूँ? मरना चाहती हूँ। इससे पहले वह क्या कहती है? आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतजार करते करते थक चुकी हूँ कि आखिरी पत्ती कब गिरे और ताकि मेरी मौत हो जाए। और आई हैव टू डाई, यानी मुझे मरना है होगा। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाई, मुझे कैसे जाना होगा? शांति से जाना होगा। पीसफुली जिसका अर्थ है शांतिपूर्ण से मुझे जाना होगा, शांतिपूर्ण मुझे मरना होगा। लाइक वन ऑफ द दोज पुअर, उन गरीब किनकी तरह? टायरलेस, उन गरीब थकी हुई पत्तियों की तरह। ट्राई टू स्लीप, मुझे सोने की कोशिश करने दो। सैड सुई, सू कहती है ट्राई टू स्लीप, यानी तुम सोने की कोशिश करो। सैड सुई ऐसा कहती है आई हैव टू पेंट एन ओल्ड मैनर, मुझे जो है ये पुराने जो पेंट है उसको पेंट करना है ओल्ड मैनर, यानी पुराने मैनर के तरीके से। आई विल कॉल वेहरमन अप टू बी माई मॉडल, और मैं किसको बुलाती हूँ? वेहरमन को बुलाती हूँ मेरे मॉडल को तैयार करने के लिए। शिव रस्ड डाउन, शिव जो है वो क्या नीचे भागती है। रस्ड इसका अर्थ था भागना, डाउन करता तो नीचे, तो शिव जो रहती है वो नीचे की ओर भागती है। वेहरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, क्यों नीचे की ओर भागती है? क्योंकि जो वेहरमन जो है वह कहाँ रहती है? ग्राउंड फ्लोर पर रहती है, यानी जमीन के स्थल पर, फ्लोर पर रहती है। सी वॉज 66 ईयर ओल्ड पेंटर, वह रहती है वो कितने साल की रहती हैं? 66 साल की एक पुरानी पेंटर रहती हैं। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वाज टू पेंट, उनका एक क्या था? लाइफ लॉन्ग, यानी जीवन भर का एक सपना था। उनका एक जीवन में एक सपना था। ड्रीम जिसका अर्थ था सपना। वाज टू पेंट मास्टरपीस, की वह एक अच्छा सा मास्टरपीस बनाए। वट दैट हैड रिमेन अ ड्रीम, लेकिन उनका यह सपना बनकर ही रह गया था, क्योंकि वह इसको पूरा नहीं कर पाई थी। शिव पॉड आउट हर वरीज टू वेहरमन, शिव जो रहती है उसकी सारी चिंताएं बता देती हैं, वेहरमन को सारी चिंताएं बता देती हैं। किसकी चिंताएं बता देती हैं? जॉन्सी की सारी चिंताएं बता देती है। किसको? वेहरमन को चिंताएं बता देती है। सी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी बाज कन्विंस, वह कहती है कि जॉन्सी कितनी परेशान है, वह इसके बारे में हमेशा सोचती रहती है। दैट सी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल, वह कहती है कि वह जो है वह ऐसा सोच रही है कि जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी तो उसकी मौत हो जाएगी। ऐसा वह किससे कहती है? वेहरमन से कहती है। कौन कहती है? शिव कहती है। इज सी स्टूपिड, क्या वह मूर्ख है? आस्क्ड वेहरमन, वेहरमन ऐसा पूछती हैं कि क्या वह मूर्ख है?
हाउ कैन सी बी सो फूलिश, वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कॉम्प्लेंट शिव कहती कि उसे बहुत तेज से क्या है, बहुत टेम्परेचर, यानी उसका जो तापमान जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो चुका है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है बहुत हाई हो चुका है। सी रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अलॉट, वो उसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया जिसकी वजह से मुझे बहुत चिंता सता रही है। वह शिव कहती है कि उसने खाना पीना जो है छोड़ दिया जिसकी वजह से मुझे बहुत चिंता हो रही है। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, वह कहती है जॉन्सी चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बहरमन ऐसा कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और देखती हूँ जॉन्सी के लिए। दे टिप टॉप्ड इन टू द रूम, वे कैसी होती हैं, बिल्कुल चुप तरीके नहीं, साइलेंट तरीके से रूम में प्रवेश करती हैं। जॉन्सी बात स्लीपिंग, जॉन्सी क्या कर रही होती, सो रही होती है उस टाइम पर। सी ड्रॉ द कर्टन, अब जो सो रहती है वो पर्दे को हटा देती है, टुगेदर यानी एक साथ में हटा दी। कौन कौन, शिव और बहरमन जो है पर्दे को एक साथ में हटाती हैं। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और वह अगले कमरे में चली जाती हैं। सी पीप्ड आउट, और वह क्या करती हैं, पीप करती हैं, पीप करता था, पीप्ड करता था झांकना, तो वह क्या करती हैं, झांकती हैं। आउट थ्रू द विंडो, खिड़की से बाहर झांक रही हुई झांकती हैं। देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, तब वह देखती हैं कि एक पत्ती अभी भी है उस लता पर, क्रीपर जिसका अर्थ था लता पर, वह देखती हैं कि अभी भी एक पत्ती है उस लता पर। इट वाज रेनिंग हेवनली, और बहुत जोर से क्या हो रही थी, वर्षा हो रही होती है। एंड आइसी कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग, और बहुत ठंडी हवा जो है वह चल रही होती है, यानी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा होता है, सीम्ड जिसका अर्थ होता है ऐसा लगना, ऐसा लग रहा होता है कि एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट, की जो पत्ती जो है वो आखिरी जो पत्ती है वह कभी भी गिर सकती है। क्यों, क्योंकि बहुत ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, तो उनके लिए ऐसा लग रहा होता है मानो ये पत्ती जो है वह कभी भी गिर सकती है। नाउ बहरमन डिड नॉट से अ वर्ड, बहरमन जो रहती है वह कुछ नहीं कहती है, उसे भी चिंता हो रही थी। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वह अपने कमरे में चली जाती है। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, अब जॉन्सी जो रहती है वो अगली सुबह उठती है, यानी जाग उठती है। इन अ फेबल वॉइस सी आस्क्ड, वह अपनी कैसी रहती है, फेबल वॉइस में करती है, मतलब अपनी मतलब बहुत चिंतित रहती है, उसकी आवाज़ में वह करती है, परेशान रहती है, ऐसी आवाज़ में वह बोलती है। शिव ड्रॉ द कर्टन, शिव जो रहती है पर्दे को हटा देती है। शिव वाज नर्वस, अब शिव जो रहती है बहुत कैसी रहती है, बहुत परेशान रहती है, चिंतित रहती है। शी ड्रॉ द बैक टू द कर्टन वेरी रिसेंटली, यानी वह ना चाहती हुई भी उसको पर्दा को हटाती है, वो उसकी इच्छा नहीं थी कि पर्दे को वह हटाए, लेकिन फिर भी वह हटा दिए। क्यों, क्योंकि जॉन्सी जो है वह कहती है तुम पर्दे को हटाओ। ओ सी एक्सलेंट, वह कहती है मतलब बहुत प्रसन्न होती है, कहती है एस सी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, तुम देख सकती हो बाहर वाइन क्रीपर लताओं पर, कि लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, तुम देख सकती हो बाहर अभी भी एक पत्ती जो है मौजूद है, उस क्रीपर यानी उस लताओं पर अभी भी एक पत्ती जो है वह मौजूद है। तो दोस्तों मैं आगे के वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। यदि आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाओ, और जो भी इस चैनल पर नहीं हो वो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।